अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको शाबानुल मुअज़्ज़म 8वां महीना अब चलता है 12 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस हैं उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। आज की पहली बात है इस्लामी तारीख़ के बारे में। इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में आज हमें बात करने जाती हैं। सहाबा हज़रत शोएब रोमी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। आपका नाम शोएब बिन सिनान था। आप असलन अरब हैं, लेकिन बचपन में रोमी फ़ौज ने उनके गांव पर हमला करके लूट लिया था और बच्चों को उठा ले गए। उनमें एक ये भी थे। उन फौजियों ने सारे बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया। जब वो बड़े हुए तो वहाँ से भाग निकले और मक्का चले आए। चूँकि आप रोम से आकर मक्का में बसे, इसलिए लोग शोएब रोमी कहने लगे। मक्का में उन्होंने तिजारत का पेशा इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने उनके माल में बड़ी बरकत दी और वह काफ़ी मालदार हो गए। एक मर्तबा हज़रत शोएब रोमी रज़ियल्लाहु अन्हु तिजारत सफ़र से वापस आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमानी दावत के शुरू होने की ख़बर सुनी। हालात की तहकीक की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने दारे अरकाम पहुँचे तो उसी वक्त हज़रत अमार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु भी पहुँचे। दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। हिजरत के दौरान जब कुफ़ार ने रोकना चाहा तो अपने माल और दौलत का पता बताकर उनको वापस किया और फिर हिजरत फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, अबू यहया, तुम्हारी तिजारत कामयाब रही। साथ ही अल्लाह ताला ने उनकी हिजरत और माली कुर्बानी की तारीफ़ करते हुए फरमाया, बाज़ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए अपनी जान भी फ़रोख्त कर देते हैं। सूरह बकरा में 207वां आयत में है इस बात ये। उनका इंतकाल 70 पर 3 साल की उम्र में 30 पर 8 हिजरी में मदीने में हुआ और वो वहीं दफन हुए। अब आपको दोमी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में। कहते मोजिज़ा का तो एक चमत्कार मिराकिल के बारे में। खजूरों में बरकत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु चंद खजूरें लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, इन खजूरों में बरकत की दुआ कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लिया और बरकत की दुआ फरमाई और फरमाया, इसको अपनी थैली में डाल दो। जब खाना चाहो तो हाथ डालकर ले लेना, लेकिन थैली को कभी खाली मत करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मुद्दत तक उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहा, खुद भी खाता और घर वालों और मेहमानों को भी खूब खिलाता रहा। वो थैली मेरी कमर से कभी अलग नहीं हुई। लेकिन जिस दिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया, उस दिन वो थैली मुझसे खो गई। तिर्मिज़ी 3839 के रेफरेंस में सी। खजूर की बरकत बात करें सो अब 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। वालिदैन का नफ़क़ा। वालिदैन का तो माँ बाप को बोलते हैं, नफ़क़ा का तो देखभाली के बारे में। अगर वालिदैन मोहताज हों और उनमें कमाने की कुदरत ना हो और बेटे मालदार हो तो वालिदैन का नफ़क़ा बेटों पर वाजिब है। शामी 13/220 मतलब भी नफ़क़ातिल उसूल के रेफरेंस में से। अब आपको 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में। वज़ू के बाद की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया
फिर इस दुआ को पढ़ा तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। वो दुआ ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु अल्लाहुम्मा अजलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। तिरमिज़ी हदीस 55 उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। हमें 2-3 दिन से वज़ू के दरमियानी दुआ सीखे, वज़ू की शुरुआत की दुआ सीखी, वज़ू के बाद की दुआ सुनते आते हैं। इतने दुआयाँ इसमें कोसा आया तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। नए सवालों को सीख लिए जा, नहीं का तो बिस्मिल्लाह कर को हमें शुरू कर को पूरा वज़ू हो गए बाद अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु अब जो हमें बोली ना वो भी हमें बोल लिए तो भी जन्नत के 8 दरवाज़े हम नक इंशाअल्लाह खुलतींगते। 5वीं बात, एक अहम अमल की फ़जीलत, दरूद शरीफ पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजेगा और 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और 10 दर्जात बुलंद किए जाएंगे। नसाई 1297 अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार दरूद शरीफ पढ़ने से कितने नेकियां हैं देखो। उसको हमें ये वीडियो शुरू करते जब से दरूद पढ़ को शुरू करते हैं, हम ना को भी इंशाअल्लाह जो भी यहाँ बताएं वो पूरा मिलने की तौफीक अता फरमान दे। अब 6वीं बात, एक गुनाह के बारे में, ख़बरों को सजदागाह बनाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मराजुल वफ़ात में फरमाया, अल्लाह यहूद और नसारा, यहूद का तो यहूदियाँ और नसारा का तो क्रिश्चियना पर लानत करें जिन्होंने अपने नबियों के ख़बरों को सजदागाह बना लिया। बुखारी हदीस 1330 आयशा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलती हैं तो को से भी ख़बर पहन दो। कल भी हमें ख़बर के बारे में जो बात करें सो ख़बरां के ऊपर ख़बरां के सामने नमाज नहीं पढ़ना अगर को आज आको सजदे के बारे में बोलते हैं। ख़बर पर सजदा करना बहुत बहुत बड़ा गुनाह है कहते। 7वीं बात, दुनिया के बारे में, दुनिया की महबूब चीज़ चले जाने पर अल्लाह का इनाम का तो दुनिया में हमारी कोई तो पसंदीदा चीज़ दूर होगी तो चली गई तो अल्लाह उसका इनाम क्या देते हैं कि सुनेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा वो मोमिन बंदा जिसकी कोई अजीज़ चीज़ मैं दुनिया से उठा लूँ और वो उस पर सवाब की नीयत से सब्र करे तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। सही बुखारी हदीस 6424 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब 8वीं बात, आखिरत के बारे में, सबको आमल नामा दिया जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आमाल का रजिस्टर सामने रख दिया जाएगा। रजिस्टर का तो आज के दौर के बाद बात करती हैं, वो किताब क्या क्या आमाल करेंगे क्या क्या काम करेंगे तैसो कहते हैं। आमाल का रजिस्टर सामने रख दिया जाएगा तो उस वक्त तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो लोग उनके आमाल नामों में लिखी हुई चीज़ों से डर रहे होंगे और अफसोस से कह रहे होंगे, हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसा रजिस्टर है जिसने ना कोई छोटा अमाल छोड़ा है और ना बड़ा अमाल, सभी इसमें महफूज हैं। ये कुरान में सूरह कहफ जुमे में जो पढ़ती ना उसमें 40/9 आयत में है सो बात। ये हर एक छोटी बड़ी चीज़ भी शामिल होती उसमें करबल का अमाल नामा में। अब आपको 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का रुक़ैया को तो दम करने के बाद उसे बोलती। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हुआ तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और ये दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि अरफ़िका मिन कुल्ली शैइन यूसिका मिन कुल्ली हस्तिन व हासिदिन व कुल्ली गम्मिन वस्मिल्लाहि यशफ़िका। ये दम पढ़ते थे बुखार इस टाइम को रुक़ैया का तो ये पढ़ को दम करते थे कहते।
मुस्तदराक 8268 उबादा बिन सामित रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आज की आखिरी बात है 10वीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। मरने वालों को कलिमा का तलकीन करना, जो सकरात हालत में हती न तो जो कौन तो गुजरने वाले हती उनको कलिमा का तो ला इलाहा इल्लल्लाह तलकीन करना। तलकीन का तो क्या कि देखेंगे हमें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मरने वाले रिश्तेदार को ला इलाहा इल्लल्लाहु की तलकीन किया करो। सही मुस्लिम हदीस 2162 अबू सैयद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब इसमें तलकीन का माना मालूम कर लेंगे। तलकीन का मतलब ये है कि कलिमा को इस तरह आवाज़ से पढ़ना चाहिए कि मरने वाला सुने और सुनकर वैसा ही खुद भी पढ़ने लगे। तो मरने वाले को सुनाई ना पढ़ना, ऐसा ज़ोर ज़ोर से हलाने का, वैसा बोलने का, हती सो रत्ती जाना, वैसा नहीं सका। तलकीन करोगे तो हमारे आवाज़ उनके कानन तक पहुँच को उन्होंने भी तलकीन करना, ला इलाहा इल्लल्लाहु अगर बोल को, उसे तलकीन बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 12 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में हमें 10 हदीसा मालूम कर लिए। इंशाअल्लाह कल 13 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।